अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह आप ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक ठाक हूँ और अल्लाह का बड़ा करम है और करना भी चाहिए। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। जिस रब ने हमें इस दुनिया में भेजा है उसने वापस भी तो बुलाना है ना, तो शुक्र भी अदा करना चाहिए, नमाज भी पढ़नी चाहिए। अभी मैंने नमाज असर पढ़ी है, तो बस नमाज पढ़ के तो दिल भर आया। तो जो इसने इसराइल ने किया ईरान के साथ, तो मेरे ईरान ने भी, मुस्लिम उम्मा ने भी हमला किया और यकीन करें कि दिल बहुत खुश हुआ। ऐसा ही सारे मुसलमान उम्मा को उठना चाहिए, अपने मुस्लिम मुल्क के लिए, मुस्लिम कंट्री के लिए उठना चाहिए। अगर यहूदी का साथ देता है तो क्या हम मुसलमान का साथ नहीं दे सकते हैं। आगे हमने अपने रब को जवाब देना है, अपने रब को। आप खुद देखें, इसराइल ने कितना फ़लस्तीन पे जुल्म किया, बच्चे यतीम हुए, बीबियाँ शहीद हुई, भाई शहीद हुए, बूढ़े बुज़ुर्ग शहीद हुए, और अभी तक वो बेचारे इसी हाल में हैं कि छोटे छोटे बच्चे बिलक रहे थे और रो रहे थे। यकीन करें, अभी मैं नमाज़ पढ़ रही थी तो मैं अपने अल्लाह से यही दुआ कर रही थी, मेरे आंसू निकल आए थे कि या अल्लाह, मुस्लिम उम्मा की आप हिफाजत फरमाना। जैसे आपने अबाबील भेजे थे अपने खाना काबा के लिए, और ईरान के एक एक फ़ौजी के अंदर अबाबील का जज्बा डालना, इतना जज्बा डालना कि आप इस वक्त, वो तो पहले वक्त था अबाबील, आप चाहें तो बहुत कुछ हो सकता है, अबाबील ला सकते हैं, लेकिन इनके जहनों में, इनके अंदर ऐसी उड़ान बनना कि ये खुद अबाबील बन जाए और इसराइल को तबाह और बर्बाद करे। यकीन करें, मुझे इतना गुस्सा चढ़ता है, मैं कहती अगर ये उल्लू का पट्ठा ये जो है नेतन्याहू हो, इसका गर्दन वाला कि इसकी ये पाकिस्तानी के हत्थे चढ़ जाए ना, तो हमारे पाकिस्तानी जो है इसकी गर्दन मरोड़ के रख दे, इसको एक थप्पड़ मारो तो वहाँ गिरा हो, इसके अंदर जान नहीं मिलती। और इसने जो जुल्म ढाया है हमारे बहन भाइयों पे, मुसलमान के लिए, हमारी प्यारी मस्जिद अक्सा के ऊपर, जो हम 1.25 लाख अंबियात ने वहाँ मुकद्दस अपने पाँव रखे और मुकद्दस रूहें उनकी वहाँ आई और नमाज़ें पढ़ी, और हमारे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका किबला अव्वल था, उसको शहीद करने की कोशिश की और मेरा ख्याल थोड़ा शहीद किया। अल्लाह इन पे लानत डाले, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अल्लाह इन पे लानत डाले, इसराइल पे। और सब भाइयों से मेरी इल्तिजा है, मुस्लिम उम्मा जो है, जो नमाज़ें पढ़ रहे हैं, सब अब दुआ गो हो, अल्लाह की हाज़िरी दें और सजदे में दुआ गो हो, और फ़र्ज़ के बाद दुआ करें कि इसराइल का नामो निशान ख़त्म हो जाए, ज़मीन बोस हो जाए इसराइल। यकीन करें, दिल खून के आंसू रोता है। हमारा कोई प्यारा मर जाए तो हम कितना रोते हैं, उसके जनाजे को पकड़ पकड़ के रोते हैं। इस वक्त ना सुन्नी और ना ये वो शिया, ये सब भाई भाई हैं। जब हमने अल्लाह ताला की ज़ात के पास जाना है तो वहाँ हमारा ये नहीं पूछा जाएगा तू नाई है, तू मोची है, तू ये, हमारे अमाल पूछे जाएंगे। तो आप सबसे भी दरख्वास्त है, जितने भी मुसलमान भाई हैं बाहर है, ये नमाज पढ़े, इसको तबाह और बर्बाद करे, अल्लाह करे। ये छोटा सा मुल्क है, अल्लाह इसको ज़मीन बोझ करे। यकीन करें, मैं जब भी नमाज़ पढ़ती हूँ इसके लिए बद्दुआ होती हूँ, क्योंकि इसने हमारे मुसलमान भाइयों बच्चों पे जुल्म किया। हम मुसलमान मुल्क एक हो जाएं तो देखें ये यहूदी हम पे कैसे कर सकते हैं। ये बड़ा उल्लू का पट्टा है, दिल बस रोया है। और आपसे भी दरख्वास्त है, आप जब भी नमाज़ पढ़े, और आप करते भी होंगे, और मुझे बहुत खुशी हुई है कि ईरान ने वहाँ हमला किया और उनको तबाह बर्बाद किया। जब उनको अपना लगा तो वो सारे भागना शुरू हुए, अपनी तकलीफ हुई, और दूसरे की तकलीफ़ नहीं थी, जो बच्चे दर बदर। यकीन करें, अभी भी मैं कभी कभी वीडियो देखती हूँ तो वो फ़लस्तीनी बच्चे छोटे छोटे, इतने प्यारे, उनकी आंखें बिली और इतने खूबसूरत, माशाल्लाह, अल्लाह ने उनको हुस्न दिया, चीखें मार के रो रहे। अल्लाह उनकी आँखों के सदके उनको दबाव बर्बाद करें। मेरा दिल रो रहा है। बस मैं अभी नमाज़ पढ़ रही थी, यकीन करें मेरा उनके लिए आंखों में आंसू आ गए। मैं इतना रोई अपने अल्लाह के सजदे में गिर गई। मैं कहना, अल्लाह ईरान को फतेह देना, अगर वो उठा है मुसलमान उम्मा कुछ करने के लिए, इसने शैतानी की है तो उसको अल्लाह फतेह दे, अल्लाह फतेह दे, इसको तबाह बर्बाद करे, इसराइलियों को ज़मीन बोझ और कोड़ की बीमारी जाए, इनके डेले कोड़ से बाहर आए हों। यकीन करें, दिल रोता है। और ऐसे ही जज्बा होना चाहिए हमारे मुसलमान भाइयों पे, सब पे,
کیوں کہ ہم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اگر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں صدقے جاؤں شانہ والے آپ مبارک آنکھوں میں اپنی امت کے لیے آنسو لا سکتے ہیں، تو کیا ہم ان کے لیے آنسو نہیں لا سکتے؟ ہم بھی تو ان کی امت سے ہیں، اور ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ الحمدللہ کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، یہ بھی اللہ کا بڑا کرم ہے۔ جب اس دنیا سے جائیں تو اپنے اچھے اعمال لے کے جائیں، دوسروں کے لیے دعا گو ہوں، اپنے سے کمزور کو دیکھیں، کوئی دکھی ہے تو اس کو دیکھیں۔ میرا تو دل اس وقت دکھی ہے تو وہ میرے پیارے فلسطین کے لیے اور ایران کے لیے، ایران کو اللہ کامیابی دے۔ میں پل پل خبریں دیکھ رہی ہوں، اور ساتھ ساتھ ہاتھ اٹھا کے اللہ سے یہ بھی دعا گو ہوں کہ یا اللہ فتح دینا، ان کے اندر وہ ابابیل کا جذبہ دینا ان فوجیوں کے اندر۔ اللہ ہمارے پاکستان کو بھی حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین، اور ان کو بھی حفظ و امان میں رکھے۔ اگر میری کوئی بات بری لگی ہو تو معاف فرمائیے گا۔ جاتی دفعہ ایک دفعہ پھر کہوں گی، جتنے بھی میرے بہن بھائی مسلمان ہیں نماز پڑھتے ہیں، اب سب ان کے لیے دعا گو، اللہ ان کو فتح دے، آمین ثم آمین، اور اللہ اس کو ذلیل و رسوا کرے جس طرح اس نے ہمارے بچیوں پر ظلم کیے اور ابھی تک کر رہے ہیں۔ اللہ اس کو ایسی برتناک موت دے، آمین ثم آمین۔ اب سب کے لیے بھی میری التجا ہے کہ آپ دعا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جتنے بھی مسلم امہ ملک ہے اللہ ان کو حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اور میرے بھائیو جو مجھ سے کوئی بولتے ہوئے غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کیجیے گا، اور دعاؤں میں شامل رکھیے گا، میں بھی آپ کو دعاؤں میں شامل رکھوں گی۔ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، سبھی ملک کے جتنے بھی مسلم امہ بہن بھائی ہیں اللہ ان سب کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں شامل رکھیے گا، میں آپ کو رکھوں گی، اور پیارے فلسطین کی بھی دعا کیجیے، اور ایران کو بھی اللہ کامیابی دے، آمین ثم آمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔